ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वेटिकन ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि वह लंबे समय से बीमार थे। हालांकि रविवार को ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी और उसके बाद वह 4 दिवसीय भारत दौरे पर सोमवार सुबह दिल्ली पहुंचे। पोप को हाल ही में निमोनिया हो गया था और वह इससे रिकवर कर रहे थे। वेटिकन ने अपने बयान में कहा कि पोप फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी धर्मगुरु, जिन्होंने अपनी विनम्र शैली और गरीबों के प्रति चिंता से दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की। युवावस्था में उनके एक फेफड़े का हिस्सा निकाल दिया गया था और 14 फरवरी 2025 को सांस की तकलीफ के कारण जेमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो बाद में डबल निमोनिया में बदल गया। उन्होंने वहां 38 दिन बिताए, जो उनके 12 साल के पोप पद के दौरान सबसे लंबे वक्त के लिए एडमिट थे। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान दुनिया से अपील की थी कि आर्थिक और राजनीतिक ढांचे पर पुनर्विचार करने के अवसर के रूप में इस समय का इस्तेमाल करें, जिसके कारण अमीर और गरीब एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। फ्रांसिस ने मार्च 2020 में खाली पड़े सेंट पीटर्स स्क्वायर में कहा था कि हमें एहसास हो गया है कि हम एक ही नाव पर सवार हैं। हम सभी कमजोर और भ्रमित हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि महामारी ने यह जरूरत दिखा दी कि हम सभी को एक साथ नाव चलाने की जरूरत है। हम में से हर एक को दूसरों को सांत्वना देने की जरूरत है। पोप को ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु कहा जाता है और उनके पास धार्मिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्तियाँ होती हैं। उनकी शक्तियों का दायर काफी बड़ा है, लेकिन यह आधुनिक समय में कुछ सीमाओं के साथ आता है। वहीं पूरी दुनिया का आध्यात्मिक नेतृत्व करते हैं और पोप दुनिया भर के 1.4 अरब से ज्यादा कैथोलिक के आध्यात्मिक नेता होते हैं। वह कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च अधिकारी है और विश्वास, नैतिकता और धार्मिक शिक्षाओं के मामले में अंतिम फैसला लेने का अधिकार रखते हैं। पोप को कुछ खास परिस्थितियों में अचूक माना जाता है, यानी विश्वास और नैतिकता के मुद्दों पर उनकी शिक्षाएं गलत नहीं हो सकती। हालांकि यह सिद्धांत सिर्फ विशेष अवसरों पर लागू होता है, जैसे एक्स कैथेड्रा बयान, और इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। पोप के पास अगले पोप का ऐलान करने और कैनन लॉ स्थापित करने के साथ साथ चर्च की शिक्षाओं को परिभाषित करने की शक्ति भी होती है। पोप वेटिकन सिटी स्टेट के शासक होते हैं, जो एक संप्रभु राष्ट्र है। उनके पास कार्यकारी, विधायी और न्यायिक सभी शक्तियां हैं। वह वेटिकन के प्रशासन, वित्त और विदेश नीति को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में बिशप और कार्डिनल की नियुक्ति भी पोप ही करते हैं, जो चर्च के स्थानीय और वैश्विक प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह उन्हें चर्च की दिशा को आकार देने की अपार शक्ति देता है। इसके अलावा वेटिकन की सभी संस्थाओं पर पोप का पूरा नियंत्रण होता है। वेटिकन के विभिन्न विभागों जैसे कॉन्ग्रीगेशंस, काउंसिल्स और वित्तीय संस्थानों जैसे वेटिकन बैंक पर पोप का फैसला अंतिम माना जाता है। पूरी दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में पोप के पास सीधे तौर पर सैन्य या आर्थिक शक्ति भले ही ना हो, लेकिन उनकी नैतिक और आध्यात्मिक ताकत उन्हें वैश्विक मंच का सबसे प्रभावशाली नेता बनाती है। वह ग्लोबल लीडर्स के साथ मुलाकात करते हैं और शांति, पर्यावरण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर असर डालते हैं। वेटिकन के 180 से ज्यादा देशों के साथ राजनयिक संबंध है और पोप इन संबंधों के केंद्र में है और मध्यस्थता और शांति वार्ता में भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 2014 में क्यूबा अमेरिका संबंधों में पोप फ्रांसिस ने अहम रोल निभाया था। इसके अलावा पोप के बयान और पत्र सरकारों और समाज पर नैतिक दबाव डाल सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन या सामाजिक असमानता पर लिखे उनके लेखों को व्यापक असर होता है। पोप के बयान और काम वैश्विक मीडिया के लिए चर्चा का विषय रहते हैं। इससे वह वैश्विक जनमत को प्रभावित कर सकते हैं। पोप फ्रांसिस की सादगी और सामाजिक मुद्दों पर प्रगतिशील रुख ने उन्हें विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया था। पोप को पूरी दुनिया में दया, करुणा और एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं। पोप की शक्तियाँ धार्मिक और नैतिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावशाली है, जो वैश्विक कैथोलिक समुदाय और उससे परे समाज को प्रभावित करती है। प्रशासनिक रूप से वह वेटिकन और चर्च के सबसे बड़े नेता होते हैं। राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से उनकी शक्ति अप्रत्यक्ष लेकिन गहरी है, जो नैतिक नेतृत्व और वैश्विक कूटनीति से आती है। पोप फ्रांसिस ने अपनी सादगी और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके इस शक्ति को आधुनिक संदर्भ में और प्रभावी बनाया।